लेकिन उसने मना कर दिया। इस व्यवहार पर व्यास जी खिन्न हो गई और बोले, बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। शंकर प्रसाद व्यास रामायणी कैंची धाम में रह रहे थे। उन्होंने एक दिन नैनीताल देखने की इच्छा व्यक्त की तो बाबा ने अपनी जीप उन्हें देते हुए उसके ड्राइवर रामानंद से कहा, इन्हें नैनीताल घुमा ला। नैनीताल पहुंचने पर व्यास जी जीप से उतरकर नैनीताल की प्राकृतिक छटा देखने लगे और उसे देखते देखते भीमताल तक चले गए। इधर उधर घूमते रहे। तभी ख्याल आया कि रामानंद से तो कुछ कहा नहीं, वह प्रतीक्षा कर रहा होगा। इस भूल से वे चिंता करने लगे, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे। रामानंद काफ़ी देर तक उनकी प्रतीक्षा करने के बाद खाली जीप लेकर कैंची लौट आया। इधर व्यास जी जब वहां पहुंचे तो जीप जा चुकी थी, लेकिन उसी स्थान पर एक फौजी अफसर कार में बैठा था। वह अफसर महाराज जी का भक्त था और कई बार कैंची धाम में महाराज जी के पास उसे देखा था। व्यास जी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह कैंची धाम जा रहा है। व्यास जी ने उससे याचना की कि उन्हें भी लेता चले, लेकिन उसने मना कर दिया। इस व्यवहार पर व्यास जी खिन्न हो गई और बोले, बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। वह फौजी कैंची पहुंचा और बाबा की कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हो गया, जहां अलीगढ़ के बिशंबर जी पूजा सामग्री का थाल लिए भीतर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय बाबा की कुटिया महिलाओं से भरी थी और सब बाबा की पूजा कर रही थीं। बाबा ने माइयों को जाने की आज्ञा दी ताकि उनके भक्त बिशंबर को स्थान मिल सके। जब महिलाएं बाबा की कुटिया से बाहर आने लगीं तो वह फौजी उनकी गिनती करने लगा। उनके बाहर आने पर बिशंबर फौजी अफसर तथा अन्य लोगों ने कुटिया में प्रवेश किया। वे लोग महाराज जी के रौद्र रूप को देखकर सकते में आ गए। फौजी अफसर ने जैसे ही बाबा जी का चरण स्पर्श करना चाहा, बाबा ने उस पर मुष्टि प्रहार करना आरंभ कर दिया। बिशंबर की पूजा सामग्री सब जमीन पर गिर गई। बाबा गेंद की तरह उसे उछालते गिराते और मारते हुए प्रांगण में ले आए और फिर इसी प्रकार आश्रम के प्रवेश द्वार तक ले गए। अंत में उसे यहाँ कभी न आने की हिदायत दी। उस समय आश्रम के लोगों की यही धारणा थी कि उस फौजी को माइयों की गिनती करने की सज़ा मिली। आश्रम के सभी लोग यह दृश्य देखकर घबरा गए और रामानंद को विशेष भय लगा कि वह व्यास जी को नैनीताल में छोड़कर चला आया है। जब बाबा को यह बात पता लगेगी तो उसकी दुर्दशा निश्चित है। व्यास जी बस से कैंची आए। वे जैसे ही बस से उतरे, रामानंद उनसे मिले और व्यास जी से अनुनय करने लगे कि बाबा के पूछने पर वह कह दें कि उन्होंने जीप लौटा दी। जब व्यास जी आए तो बाबा बहुत ही प्रसन्न और शांत मुद्रा में दिखाई दिए। व्यास जी से बोले, तुझे वह फौजी अपनी गाड़ी में नहीं लाया? तूने क्या कहा, बताता क्यों नहीं? व्यास जी चुप रहे। बाबा स्वयं कहने लगे, तू कह रहा था बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। कह रहा था कि नहीं, बता। व्यास जी ने स्वीकार किया। महाराज जी ने कहा, इसलिए हमने उसे मार मार कर भगा दिया। अब वह
यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, रामानंद कहाँ चला गया था? तू उसकी कार में क्यों आना चाहता था? व्यास जी ने संकोच के साथ कहा, मैंने जीप लौटा दी थी। बाबा जी व्यास जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। महाराज जी की हर रोज़ कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।